जय माता दी। वशीकरण इस संसार में हर व्यक्ति की इच्छा होती है किसी न किसी को वशीकृत करने की। वशीकरण एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को वशीकृत करने की क्रिया है। करने वाला या होने वाला दोनों स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। आज के समय में युवा पीढ़ी वशीकरण के पीछे भाग रही है। वशीकरण के चक्कर में ये युवा पीढ़ी समय और पैसा दोनों, बहुत से लोग तो अपनी ज़िंदगी तक बर्बाद कर रहे हैं। वशीकरण को समझें, वशीकरण क्या है, कैसे होता है, क्यों किया जाता है, कहाँ पर करना चाहिए, यह जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वशीकरण का जो प्रभाव आज के समय में है, युवा युवतियों में, स्त्री या पुरुषों में वशीकृत करने की इच्छा, अपनी स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति, अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वशीकरण का प्रयोग करते हैं। वशीकरण सत्य है या भ्रम? वशीकरण पूर्णतः सत्य है। यह तंत्र की एक विद्या है और बड़ी प्रबल विद्या है जो बहुत सटीक काम करती है। ये प्राचीन काल से चली आ रही विद्या है। वशीकरण, मोहन, सम्मोहन, ये तीन चीज़ें होती हैं। ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। मोहन, सम्मोहन और वशीकरण में सबसे जटिल प्रक्रिया है वशीकरण। वशीकरण को नैतिकता के आधार पर करना चाहिए। स्त्री पुरुष के बीच में अगर कोई खटपटाहट है, स्त्री को पुरुष, पुरुष को या स्त्री छोड़ के चली गई है, तो आप वशीकृत कर सकते हैं। आपका बच्चा, आपकी संतान अगर आपको छोड़ के चली गई है, वो आप वशीकृत कर सकते हैं। आपको नौकरी में या व्यवसाय में किसी व्यक्ति से परेशानियां आ रही हैं, तब आप वशीकरण कर सकते हैं। ये वशीकरण के नैतिक आधार हैं। इन आधारों के अलावा जो भी इच्छा पूर्ति है वो अनैतिक है। अनैतिक सफल हों या ना हों, ये कहना कठिन है। सम्मोहन जो होता है वो एक व्यक्ति के मानसिक शक्ति का अतिक्रमण करना होता है। मानसिक प्रभाव पर अपना प्रभाव सकारात्मक डाल देना होता है। मोहन जो क्रिया होती है, उस क्रिया में व्यक्ति एक समूह पर उसका मानसिक ऊर्जा का अतिक्रमण करता है। और जो वशीकरण है वो एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें मानसिक ऊर्जा के साथ उसको हृदय में प्रेम की ऊर्जा भेजी जाती है और उसके शरीर को भी वशीकृत किया जाता है। वशीकरण में तीन चीज़ें वशीकृत होती हैं: मानसिक, हृदय और शारीरिक। ये तीनों चीज़ जब वशीकृत होती हैं तो आदमी या औरत पूर्ण रूप से वशीकृत होती है। वशीकरण के सफल और असफल होने के कई सारे कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है ऊर्जा का स्तर। वशीकरण जो कर रहा है उसको ये पता होना चाहिए जिस व्यक्ति का वशीकरण हो रहा है उसके ऊर्जा का स्तर क्या है। एक सामान्य स्थिति में ये सोच सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी को वशीकृत करना चाहता है, कर सकता है, लेकिन सबसे पहले उसको उस ऊर्जा के स्तर पर, मानसिक ऊर्जा के स्तर पर आना होगा और बल्कि उससे ऊपर उठना होगा जिसको वशीकृत करना चाहता है। और इसमें बहुत लंबा समय लगता है। इतनी प्रतीक्षा करना आज के समय में व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। जब आपका ऊर्जा का स्तर वशीकृत होने वाले से ऊपर हो जाता है तब ये वशीकृत क्रिया काम होती है। और इसीलिए वशीकरण असफल होते हैं।
मैंने अभी कहा था कि वशीकरण सत्य है या भ्रम। भ्रम इसलिए बन गया कि 100 में से 99 लोगों ने इस क्रिया का प्रयोग किया और 99 लोग 100 में से 99 लोग असफल हो गए। बल्कि 100 के 100 भी अगर असफल हो गए तो भी ये एक विचारधारा बन जाएगी कि वशीकरण नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ थी कि ऊर्जा का स्तर जिसका आप वशीकरण कर रहे हैं, उसका मानसिक ऊर्जा के स्तर से आपका मानसिक ऊर्जा का स्तर ऊपर होना चाहिए। अगर ये है तो दूसरी चीज़ों पर आते हैं। वशीकरण 3 चीज़ों से होता है, मंत्र से, तंत्र से और यंत्र से। मंत्र और यंत्र काफ़ी समय लेते हैं, तंत्र के माध्यम से वशीकरण शीघ्र हो जाता है। शीघ्र का मतलब ये नहीं है कि 10 घंटे में, 8 घंटे में या 12 घंटे में या 1 दिन में या 2 दिन में, ऐसा नहीं होता। वशीकरण में समय लगता है, इसमें 10 दिन भी लग सकते हैं, 10 महीने भी लग सकते हैं। सतत रूप से ये क्रियाएं होती हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा का स्तर संभालना है। जब तक आपका ऊर्जा का स्तर वशीकृत होने वाले व्यक्ति से ऊपर नहीं आएगा तो आपका वशीकरण होना और करना दोनों ही विफल हो जाएंगे। दूसरी चीज़, आप किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं वशीकरण में। मंत्र और यंत्र ये व्यक्तिगत रूप से आदमी कर सकता है, लेकिन जहाँ तंत्र का सवाल आता है वहाँ उसे एक मध्यस्थता की ज़रूरत होती है, एक तांत्रिक की ज़रूरत होती है, एक सिद्ध पुरुष की ज़रूरत होती है। जिस पुरुष को हमने ढूंढा है, जो हमारा मध्यस्थ बना है, क्या वो सही है? अगर वो व्यवसायी है तो आपसे पैसे ऐंठ लेगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो। और यही असफलता का दूसरा मुख्य कारण है कि जो मध्यस्थ हम ढूंढते हैं वो मध्यस्थ हमें सही तरीके से, सही प्रक्रिया से हमें नहीं करवा पाता। वशीकरण की तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ जो सफलता और असफलता दोनों उसी के ऊपर टिकी होती है, वो होती है नक्षत्र। जिसका आप वशीकृत कर रहे हैं उसकी चंद्र राशि आपको पता होनी चाहिए। चंद्र राशि पता नहीं है तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। अगर नाम पता है तो चंद्र राशि पता लग जाएगी। और हर चंद्र राशि के लिए विशेष नक्षत्र होता है जहाँ पे ये वशीकरण क्रिया प्रारंभ होती है। ये मूल और मुख्य कारण है असफल होने के। और अगर यही चीज़ होती है तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। वशीकरण तंत्र की क्रिया है। सफल अगर होना है तो मध्यस्थ का सही होना अत्यंत आवश्यक होता है। आज के इस युग में आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, कहीं भी जाएं, वशीकरण स्पेशलिस्ट 5 घंटे में, 7 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे में कुछ नहीं होता। क्योंकि उनको यही नहीं पता कि वशीकरण जिसका हो रहा है उसकी मानसिक ऊर्जा का स्तर क्या है, इसे किस नक्षत्र में प्रारंभ करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक आप परिणाम की अपेक्षा नहीं कर सकते। और उन युवक और युवतियों से मैं कहना चाहूँगा जो इस वशीकरण के पीछे भाग रहे हैं, अपना समय और पैसा बर्बाद ना करें। अगर करने की इच्छा है तो स्वयं करें। स्वयं वशीकरण के मंत्र आपको कई देवियों के माध्यम से, कई देवताओं के माध्यम से आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपकी नीयत स्वच्छ और साफ होनी चाहिए, तभी ये वशीकरण काम करेगा। ऊर्जा का स्तर देखें जिसका वशीकरण कर रहे हैं, उसका ऊर्जा का स्तर आपसे नीचे है या नहीं है तो सबसे पहले अपनी मानसिक ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएं। और एक विशेष चीज़ जो है, जो मैंने पहले कही है, उस नक्षत्र का ज़रूर ध्यान रखें जिस नक्षत्र में आपको यह क्रिया आरंभ करनी है। मैंने YouTube पर करीब 400 से ऊपर वीडियो डाली हुई है। मैंने किसी भी वीडियो में किसी से भी ये नहीं कहा कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन मैं आज एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, जिससे युवा पीढ़ी के वो लोग जो वशीकरण के माध्यम से भटक रहे हैं, जिनका पैसा और समय दोनों बर्बाद हो रहे हैं, वो रुकें। मेरे पास ऐसे लोग तक भी आए हैं जिन्होंने वशीकरण के ऊपर PhD की हुई है। ऐसी कोई किताब नहीं छोड़ी जिस पे वशीकरण का उन्होंने प्रयोग ना किया हो, उपयोग में ना लाई हो। ऐसा कोई तांत्रिक नहीं छोड़ा जिसके पास वो ना गए हों।
परिणाम वो शून्य का शून्य है। इसलिए अगर संभव हो, आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, सिर्फ इसलिए कि जो लोग इस वशीकरण के चक्कर में फंसे हुए हैं, जो समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आगे ना करें। जय माता दी।